ऐसा संगीत जो दिलों में उतर जाए। वायलिन के सुरों में संगीत की ऐसी महफिल सजाने वाले 20वीं सदी के महानतम वायलिन वादकों में यहूदी मेनुहिन का नाम आता है। 12 मार्च 1999 को उनका निधन हुआ। निधन से पहले उन्होंने दुनिया भर के अलग अलग देशों के लोगों को अपने संगीत का मुरीद बना दिया था। अपना ज्यादातर कला जीवन यूनाइटेड किंगडम में बिताया। 22 मार्च 1916 को इस महान वायलिन वादक का जन्म अमेरिका के न्यूयॉर्क में हुआ। यहूदी माता पिता की संतान ने 1970 में स्विट्जरलैंड की नागरिकता ली और फिर 1985 में यूनाइटेड किंगडम की नागरिकता ले ली। मेनुहिन ने 4 साल की उम्र से ही वायलिन सीखना शुरू किया था। 1923 में सैन फ्रांसिस्को सिम्फनी ऑर्केस्ट्रा के साथ सिर्फ 7 साल की उम्र में मेनुहिन का पहला सोलो वायलिन वादन हुआ। 1928-29 में जब उनके वायलिन वादन के रिकॉर्ड्स बने, उनकी उम्र महज 12 साल थी। मेनुहिन के लाइव कॉन्सर्ट की रिकॉर्डिंग पहली बार 1931 में हुई। इसके बाद तो लाइव कॉन्सर्ट और रिकॉर्डिंग का सिलसिला ही शुरू हो गया। ब्रिटिश कंपोजर बेंजामिन ब्रिटन के साथ मेनुहिन ने दूसरे विश्व युद्ध के सैनिकों के लिए वायलिन बजाया। युद्ध में मारे गए लोगों के परिजनों के लिए कॉन्सर्ट किया। अपने संगीत से जितना घाव भर सकते थे उसकी पूरी कोशिश की। 1950 के दशक में प्रख्यात वायलिन वादक यहूदी मेनुहिन भारत आए। थकान से चूर और नींद से बोझिल देह और दर्द से छटपटाती उंगलियों से परेशान यहूदी को जब पीएम नेहरू के कहने पर पुणे के योग शिक्षक BKS अयंगर ने मदद की, तो गुरु के आसनों ने वायलिन वादक को आरामदायक नींद की आगोश में सुला दिया था। फिर अयंगर से यहूदी की ऐसी दोस्ती हुई कि अयंगर की योग प्रतिभा के लिए इस घटना ने पश्चिम का प्रवेश द्वार खोल दिया था। 1968 में पंडित रविशंकर को यहूदी मेनुहिन के साथ किए गए एल्बम ईस्ट मीट्स वेस्ट के लिए पहला ग्रैमी पुरस्कार मिला था। भारत के महान सितार वादक पंडित रविशंकर, तबला वादक अल्लाह रखा और वायलिन वादक यहूदी मेनुहिन तीनों जब एक साथ एक मंच पर दिखे थे, तो हिंदू, मुसलमान और यहूदी का यह सम्मिलित राग प्रेम का अमर संगीत गढ़ रहा था। आज पूरी दुनिया संगीत के महान जादूगर यहूदी मेनुहिन को सलाम कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।